एक तो की वेन डायग्राम जो है वो हमने कल पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे ना कि अलग अलग ऑपरेशन पे कैसे जो है अपने वेन डायग्राम देखते हैं। तो एक तो हम वेन डायग्राम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा कुछ पी वाई क्यूज, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखेंगे, और वेन डायग्राम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था बताओ एक बार। वेन डायग्राम जो है हमने स्टार्ट कर दिया था, यस और नो। तो सबसे पहले ये वेन डायग्राम बनाओ ए यूनियन बी का, ठीक है। मैंने बताया था बेटा कल की क्लास में रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। वैसे तो अपने को पता कि यूनिवर्सल सेट जो है वो सबका क्या होता है, सुपर सेट होता है, यस और नो। लेकिन अगर हमें कहीं पर पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है तो रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। और सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट को। तो यहां पर जो है ये डायग्राम साफ सुथरा आपको बनाना है। इधर देख सकते हैं एक बार आप देखो बेटा, अगर मेरे पास में जो है सबसे पहले तो अगर मुझे ए यूनियन बी का जो है वो वेन डायग्राम बनाना है तो मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, यस और नो, ठीक है। रेक्टेंगल क्या डिनोट करेगा बेटा, रेक्टेंगल जो है वो सर यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो आगे वाले को समझ में आ जाएगा, कहीं पर रेक्टेंगल अगर लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, तो आपको समझ आना है किसकी बात हो रही है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में कोशिश करके आपको हमेशा इंटरसेक्टिंग सर्कल ड्रॉ करने हैं बेटा, यस और नो। कौन से सर्कल, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो अब ये छोटा मोटा ऐसे मत करना कि सर एक छोटा बना दिया एक बड़ा, है ना। तो आपको पता मैथमेटिक्स वालों की थोड़ी सी डायग्राम में ऐसा ही होता है, यस और नो। तो अब मुझे ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना है, यस और नो। ए यूनियन बी का मतलब क्या है बेटा, ए वाले एलिमेंट भी सारे लेने हैं और बी वाले एलिमेंट भी सारे लेने हैं, यस और नो। इस बात को यहां पर तो मैंने ऐसे बोल दिया, जैसे ए के अंदर एलिमेंट है 1,2,3, बी के अंदर एलिमेंट है 2,3,4, इसको मैंने बोल दिया कि 1,2,3,4 आएगा। ये तो मैंने ऐसे सोल्व करके बता दिया। अब आगे वाले को यही बात आपको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करके बतानी है, तो आप बोलोगे कि आपके पास में ए भी लेना है बी भी लेना है, मतलब ए वाले भी सारे एलिमेंट बी वाले भी सारे एलिमेंट, यस और नो। तो कौन सा रीजन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये बना लो एक साफ सुथरा सा डायग्राम, ठीक है, ए यूनियन बी। डायग्राम कम से कम ऐसा बनाना कि ये पता चले कि हाँ है तो रेक्टेंगल ही है ना, दोनों मतलब ये भी रेक्टेंगल लगे और ये भी रेक्टेंगल लगे, ऐसे मत कर देना, ठीक है। हो गया। अब बेटा यूनियन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास में मान लो ऐसे लिखा हुआ है, देखना बेटा एक बार, यूनियन जो है इसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास में ए यूनियन बी है, बेसिक सी बातें हैं, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, ए यूनियन बी लिखूं
या फिर बी यूनियन ए लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यस और नो। ठीक है, ए यूनियन बी लिखूं या फिर बी यूनियन ए लिखूं, एक ही बात है, यस और नो। चाहे ए का बी के साथ में यूनियन, मतलब ए और बी के एलिमेंट कलेक्टिव फॉर्मेट में लिखने, या फिर बी का ए के साथ में यूनियन, एक ही बात है ना ये। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि अगर मेरे पास में ऐसा है, कैसा, ऐसा, अगर मेरे पास में ए यूनियन बी, ठीक है, और साथ ही साथ दे रखा है मेरे पास में बी यूनियन सी, तीन सेट ऐसे दे रखे हैं जैसे ए का यूनियन किन के साथ में बेटा, बी यूनियन सी के साथ में है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो भी एक ही बात है। पहले आप क्या कर सकते हैं बेटा, ए का बी के साथ में यूनियन कर दो और फिर किसके साथ में यूनियन कर दो, सी के साथ में, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। याद रहेगा क्या ये? बस इतना ही ध्यान रखना है। ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं तो भी सही है, या फिर जैसे आपने पहले ए अलग रखा, बी और सी का यूनियन लिया, ठीक है, यहां से जो रिजल्ट आया वो ए के साथ में यूनियन किया, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं पहले ए और बी का यूनियन ले लो और फिर अलग से सी का यूनियन कर दो, तो आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, लिख लो। लिख लिया, और याद भी रखना है। ये देखो बेटा इंटरसेक्शन वाला, ठीक है, तो मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया बेटा। ठीक है, रेक्टेंगल क्या इंडिकेट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। अब यहां पर मुझे जो एग्जाम्पल दे रखा था उसमें ए के अंदर ये एलिमेंट है और बी के अंदर ये एलिमेंट है। ठीक है, कॉमन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं कि सर कॉमन आ रहा है 2,3, तो 2,3 ये तो मैंने सोल्व करके बता दिया। अब यही बात अगर मैं पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं पहले तो बनाऊंगा बेटा दो सेट, ये आ गया ए और ये आ गया बी। ठीक है, ये ए और ये बी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, 2,3 और 2,3, मतलब क्या, ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। देखो ये वाला जो पार्ट है वो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, यस और नो। ये पूरा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, मतलब ये पूरा ए, यस और नो। ये तो इस साइड पूरा ए बचा है, इस साइड पूरा बी, लेकिन ये कुछ बी ए है कुछ बी ए है, यस और नो। तो ये वाला जो रीजन है वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। तो जो शेडेड रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम। वो साफ सुथरा सा आप डायग्राम बना लीजिए। तो यहां से आप क्या नोटिस कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करो या फिर बी इंटरसेक्शन ए कैलकुलेट करो, एक ही बात है ना बेटा। बना लिया, एग्जाम्पल भी लिख लेना ये वाला। ये भी लिख लेना बेटा। बेटा इस वाले को बोलते हैं
डिस्ट्रीब्यूटिव लो, यस और नो? मैं यहां पर इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। जैसे सुनो, अगर मेरे पास में ऐसा लिखा हुआ बेटा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले मैं किसके साथ में कर सकता हूं? बी के साथ में। तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन, ये रहा यूनियन, फिर मैं कर सकता हूं ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, तो अगर मेरे पास में ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, साथ ही साथ क्या है उसका यूनियन किसके साथ में? बी का सी के साथ में, तो मैं इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं, यूनियन करके क्या लिख सकता हूं? ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये काम की बातें हैं, याद रखनी है आपको। और कोई एग्जांपल से आप इन चीजों को प्रूव भी कर सकते हैं, है ना? LHS और RHS इक्वल आएगा हमेशा। अच्छा, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा? डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट का मतलब कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो डिसजॉइंट का अगर वेन डायग्राम आपको बनाना हो तो टेंशन लेनी नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब ए और बी में कोई कॉमन नहीं आएगा, तो अलग अलग सर्कल बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का इक्वल टू कितना है? 5, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। ठीक है, और अगर आपको वेन डायग्राम देखना हो तो ऐसे देख लेना, और एग्जांपल देखना है तो ए के अंदर एलिमेंट जैसे लिख लेते हैं अपने पास में 1, 2, 3। ठीक है बेटा, और बी के अंदर एलिमेंट जैसे लिखे हुए हैं मेरे पास में 4, 5, 6। अब मैं यहां से ए इंटरसेक्शन की बात करूं तो आप बोलोगे कि सर ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे? 5। क्या लिखेंगे? 5। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा बेटा, तो क्या आ रहा है? क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। और इसका अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है तो रेक्टेंगल के अंदर क्या आएगा? 2 सर्कल आएंगे, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं होगा उनके बीच में, यस और नो? तो ये वेन डायग्राम बन जाएगा बेटा उसका। ये भी बेटा जो बी में लिखा हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन को याद रखना है आपको, है ना? एक एग्जांपल से देखेंगे अपने, लेकिन याद तो रखना है। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा एग्जांपल क्रिएट करेंगे और फिर इसको अपने जो है प्रूव करके देख सकते हैं। ठीक है, लिखा बेटा? लिख लिया? ठीक है, इधर देखो, अब ये उड़ा दूं क्या? इस चीज को समझो बेटा, इधर देखो। जैसे मेरे पास में एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ए जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का, तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है। जैसे इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिया ए, बी, सी, राइट? और एक मेरे पास में बेटा सेट बी है, इसके अंदर जैसे लेटेस्ट एलिमेंट है ए, बी, सी, डी, ई, राइट? अब मुझे ये बताओ क्या ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में आ रहे हैं क्या? तो यहां से आप क्या बोलोगे कि सर ए जो है वो किसका सबसेट है बेटा? बोलो, ए जो है वो किसका सबसेट है? तो ए जो है, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हाँ या ना बोलो? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों बेटा? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, और ऐसा होता है तो ए जो है वो सबसेट होता है किसका बेटा? बी। बी सुपर सेट है किसका? ए का। ठीक है, बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर ऐसा है तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन करता हूं तो मेरे पास में क्या रिजल्ट आएगा? बताओ बेटा। ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूंगा तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ? ए यूनियन में ए और बी के सारे एलिमेंट कलेक्टिव फॉर्म में लिखोगे, यस और नो? क्या आएगा बेटा? ए, बी, सी, डी, ई, यस और नो? ये ए यूनियन बी की अगर बात करूं तो ये पूरा कौन सा सेट आ गया बेटा जी? तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपने? सेट बी। तो इसने यही लिखा है
कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है तो A यूनियन B हमेशा B आएगा। अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन की बात करूं तो क्या आएगा बेटा बताओ? A इंटरसेक्शन B की बात। अच्छा सर बात समझ में आ गई कि A और B के अंदर कॉमन एलिमेंट्स जो है वो सिलेक्ट करने, यस और नो? कौन कौन सॉरी कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आएंगे बेटा? A B C। और इस सेट की जगह पर क्या मैं A लिख सकता हूं क्या? इसीलिए अगर आपके पास में A इज अ सबसेट ऑफ B है तो यूनियन हमेशा B आएगा और इंटरसेक्शन हमेशा A आएगा। और डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा? A और B के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और उसका जब आप वेन डायग्राम देखोगे तो रेक्टेंगल के अंदर दो ऐसे सर्कल होंगे जिनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, मतलब अलग अलग वो आपको दिखेंगे। कोई दिक्कत? लिख लिया ये? ठीक है। अब बेटा बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट का जो नोटेशन है वो होता है कि ए के ऊपर या तो डैश लिखा हुआ होगा, ठीक है बेटा, या फिर ए के ऊपर बार लिखा हुआ होगा, या फिर ए के ऊपर छोटा सा सी लिखा हुआ होगा, है ना? ये ए सी नहीं है, ठीक है। ए के ऊपर सी का मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जैसे बेटा मेरे पास में कोई एग्जांपल है, मैंने कल आपको बताया भी था, जैसे मेरे पास में एक यू सेट है, यू बोले तो यूनिवर्सल, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। और एक मेरे पास में एक सेट ए है जिसके अंदर जैसे लेटेस्ट से मेरे पास में एलिमेंट है 2, 4, 6। बेटा कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, अगर मुझे यहां से ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो बात समझ में आ गई क्या सर? देखो सर, यू में से ए वाले एलिमेंट आप जो है वो हटा दो, यस और नो? तो बेटा जब आप यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट वहां से हटा दोगे तो क्या बचेगा आपके पास में? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो यहां से ए का कॉम्प्लीमेंट कितना मिलेगा बोलो? 1, 3, 5, 7 और 8, यही बचेगा। ये क्या है बेटा? ए का कॉम्प्लीमेंट, यस और नो? अगेन मैं एक काम करता हूं बेटा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी ए कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट, इस बात का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट का वापस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या करोगे बेटा आप? ये मेरे पास में आया था, इसको वापस किस में से माइनस करोगे? किस में से? यू में से। तो क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप करोगे तो जो रिजल्ट है वही तो माइनस करोगे यू में से। तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? 2, 4, 6। बात समझ में आ गई सर? क्या कि देखो सर, अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर करते हैं तो वापस वही सेट आ जाता है, हाँ या ना बोलो? वापस 2, 4, 6 ए आ गया ना? अरे हाँ या ना? तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अपने करते हैं तो क्या आ जाता है? वापस वही सेट आ जाता है, ठीक है। अब यही बात अपने को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करके बतानी है, ठीक है। पिक्टोरियली अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो अपने को क्या करना है बेटा? ए आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? ए वाले एलिमेंट आपको चाहिए नहीं, किस में से? यू में से। किस में से? यू में से। तो आप आगे वाले को कैसे समझाओगे? आगे वाले को आप ऐसे समझाओगे, देखो आगे वाले को आप ये बोलोगे कि देखो आप पहले तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए, ये ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? यूनिवर्सल सेट को। अरे हाँ है ना? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। अब देखना, अब आपको अगर ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब सेट ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये ए वाले एलिमेंट आपको इस यू में से नहीं चाहिए, यस और नो? यू में से नहीं चाहिए। अब जब भी अपने वेन डायग्राम बनाते हैं तो शेडेड वाला जो रीजन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कि ये वाले एलिमेंट जो है अपने को चाहिए, यस और नो? अरे यस और नो? ए अपने को नहीं चाहिए तो इसको शेडेड करना चाहिए क्या? नहीं, यस और नो? तो मेरे पास में आप जब भी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम यहां पर बनाओगे तो क्या करोगे बेटा? ए आपको नहीं चाहिए, बाकी पूरा यू चाहिए, यस और नो? तो ये आ जाएगा बस। ए आपको नहीं चाहिए मतलब ए वाले एलिमेंट आपको नहीं चाहिए, तो पिक्टोरियली आगे वाले को समझ में आ जाएगा कि ये जो शेडेड रीजन है इसमें यू पूरा आ गया, लेकिन ए जो है इसको मैंने शेड नहीं किया। इस बात का मतलब क्या है? ए मैंने इसमें से हटा दिया है, यस और नो? अरे समझ गए क्या? ठीक है।
तो बेटा जिस सेट का भी आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए वो यूनिवर्सल सेट में से आपको क्या कर देना है, वहां से रिमूव कर देना है। जैसे बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आपसे कैलकुलेट करवाए तो यूनिवर्सल सेट में से बी वाले एलिमेंट वहां से आप डिलीट कर दो, ठीक है। सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट में सी वाले एलिमेंट डिलीट कर दो। डी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट में से डी के एलिमेंट्स जो है वो रिमूव वहां से आप कर सकते हैं। बना लिया? हाँ बेटा जी हो गया, चलें आगे। ऐसे मत कर देना बेटा, ठीक है, कि ये सर ए की पावर सी है ना, पावर में पावर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ए की पावर सी स्क्वायर है ना, वो मैथमेटिक्स मत लगा देना, ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अरे समझ गए ना, ये पावर में पावर का मतलब मल्टीप्लाई तो ये सी स्क्वायर हो गया, ऐसे नहीं करना, ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे एक बार तो लिख लो आप, लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। अब सुनो, ये तो बात हम जो है कर चुके हैं। दूसरा आपके पास में लिखा हुआ बेटा ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा आपके पास में यूनिवर्सल सेट। जैसे आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास में यूनिवर्सल सेट जो है, मान लो मेरे पास में ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ कोमा और जी दे रखा है, ठीक है। और मेरे पास में एक सेट जो है वो दे रखा है डी कोमा ई कोमा एफ, ठीक है। बेटा यहां से मेरे पास में ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा कि सर ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट वहां से आप रिमूव कर दोगे, तो बोलो क्या आएगा बेटा, ए कोमा बी कोमा सी कोमा जी कोमा, ठीक है, ये आया। तो इसको थोड़ा सा ठीक है। अब इसने बोला है कि अगर इन दोनों का यूनियन कर दे, मतलब ए सेट ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, यूनियन का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज्यादा सेट जिनके एलिमेंट को कलेक्टिव फॉर्म में एक साथ लिखना है विदाउट एनी रिपीटेशन, यस और नो। तो वापस जब आप बनाओगे तो यही बन जाएगा ना बेटा, तो यही बात बोली है इसने कि ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को जब आप यूनियन करोगे इन दोनों का तो वापस क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट वापस आपके पास में बन जाएगा, ठीक है। आगे इसने बोला है कि अगर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या है 5, मतलब A इंटरसेक्शन B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आपके पास में A जो है वो किसका सबसेट होगा, B के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। ऐसे ही आप एग्जांपल लेकर के इस बात को भी आप प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये बताओ क्या आंसर आएगा।
क्या आएगा बेटा? क्या आंसर आएगा? ये डी मॉर्गन्स तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं। ये बताओ चलो। ए यूनियन बी कितना आएगा? चलाओ पेन। -4 से, चलो एक बार अपने आंसर पे बिलीव रखना। हो गया? सारे रियल नंबर्स। ए यूनियन बी में -4 से क्लोज 3 होना चाहिए। तो यूनियन को, ए यूनियन बी को भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे इसने किया है, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कौन कौन से नंबर आ रहे, किसके बीच में आ रहे हैं, ऐसे लिख दो इनको। माइनस सारे ही आ रहे हैं। -4 से -4 से तो बड़े होने चाहिए ना। ठीक है, इसमें कौन कौन से नंबर आगे बताओ मुझे। अगर मैं, वैसे तो रियल नंबर दुनिया भर के होते हैं, यस और नो। तो एक तो मेरे पास में -4 से ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, ये तो मेरे पास में सेट ए का यहां पर डिस्कशन हुआ। बी वाले सेट को आपने कैसे सोल्व किया, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, कैसे सोल्व करेंगे इसको बताओ। मोड ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन 2 को कैसे सोल्व करेंगे बताओ। कौन सा केस आएगा इसमें, मोड एफ ऑफ एक्स, याद करो बेटा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए करवाया था, जाकर के पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इस केस में क्या आया था बेटा बताओ, कितना आया, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इन दोनों की बात माननी है आपको, यस और नो। तो कितना आ जाएगा बताओ, -∞ से -2। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास में ये आ गया -4। ठीक है,
और इस पे क्लोज आ गया, फिर यहाँ पे मेरे पास में आ गया 3, इस पे भी क्लोज आ गया, ठीक है। इसके अलावा -2, ठीक है, ये आ गया -2, ठीक है, और इससे पहले आ गया 2, ठीक है। अब यूनियन में तो सारे ही लेने हैं आपको, यस और नो, तो ये भी होना चाहिए, इस पे ओपन है, एक सेकेंड, इस पे क्या है बेटा, इस पे क्लोज है ना, और इन दोनों पे क्या है, ओपन, ठीक है। ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो इसका रीजन हो गया ये वाला, उसके बाद तो इसमें ये इंक्लूड हो जाएगा, तो यही आ जाएगा। ये इंटरसेक्शन थोड़ी ना लेना है, यूनियन करना है ना, तो यूनियन में तो सारे ही आ गए ना, हाँ, ये बोतल ले जाओ। तो क्या आंसर आ जाएगा यहां से बताओ, क्या आंसर आ जाएगा, -4 से -4 से बड़े तो इस साइड हो गए ना, इस साइड हो गए, -4 से बड़े इस साइड, फिर 3 तक ये होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं इसमें, इस रीजन में, फिर -4 से, बताओ सारा कुछ ही आ रहा है क्या, ये आ गया, एक सेकंड, फिर से, हाँ ये ऊपर वाली लाइन ऐसे, हाँ बिल्कुल, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये बताओ बेटा, x बिलोंग्स टू, जल्दी करो, सेट ए के अंदर क्या है बेटा, सिंगल डिजिट होल नंबर्स, सिंगल डिजिट होल नंबर्स कौन से आएंगे बेटा, एक तो 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, सिंगल डिजिट होल नंबर, यानी सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ, 0 to 9, और सेट बी के अंदर बताओ, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तो कौन कौन सा प्राइम नंबर आएगा, एक तो 2 आएगा, एक 5 आएगा, एक 3 आएगा, एक 5 और 7, कौन कौन से प्राइम नंबर, 2 3 5 7, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा यहां से, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो देखो सेट ए के अंदर कर रहे हो क्या आप, जल्दी करो तो फिर,
ठीक है बेटा, ये तो सेट ए हो गया, सिंगल डिजिट होल नंबर यही है क्या? और सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए बेटा? 2, 3, 5, 7। तो ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 2 तो कॉमन है तो एक ही बार आएगा, 3 एक ही बार आएगा, और कुछ कॉमन है क्या बेटा? 5 भी कॉमन है। ठीक है, तो देखो 1, 7 भी कॉमन है क्या? क्या बात है। तो क्या जाएगा फिर? बहुत ही कम आएंगे फिर, 0, 1, फिर 4, 6, 8, 9, यही आएगा क्या? वापस क्या आ रहा है? ए कैसे आ जाएगा वापस? अच्छा हाँ ठीक है, ए यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे हैं ना बेटा आपको, तो कितने आ जाएंगे? 2, 3, 5, 7 ऑलरेडी है ना इसके अंदर, 2, 3, 5, 7 ऑलरेडी है, तो कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे ना। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आएंगे? 4। तो इसका 9 आंसर है, इसका 4 आंसर है, इसका a माइनस बी का मतलब a वाले एलिमेंट जो है, a माइनस बी मतलब b वाले एलिमेंट जो है इसमें से रिमूव कर दो आप, तो 2, 3, 5 और 7 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? इसमें b माइनस a की बात करें तो, और ये समझ में नहीं आया क्या पूछा था, ये सो नो, क्योंकि पता नहीं इसने क्या पूछा, आगे कुछ लिखा नहीं। ये बताओ, फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन बी जो है, ए का यूनियन 1,2 दूसरे सेट के साथ में जब यूनियन किया तो रिजल्ट आपके पास में आया है 1, 2, 3, 5, 9। आपको सेट ए बताना है, 3, 5, 9। ये बताओ, x belongs to a minus b, then which of the following is are correct? क्या होगा बेटा? a माइनस बी का मतलब क्या है? a बट नॉट b। तो जितने भी एलिमेंट आएंगे वो किसके आएंगे? तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? ए ऑप्शन। ये बताओ। अच्छा आगे ये बताओ, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है बेटा? बी और सी के अंदर कॉमन एलिमेंट, यस और नो? तो सर बी और सी के अंदर तो कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, यस और नो? तो क्या है? 4 है क्या? मैंने जानबूझ के बोला था। ठीक है, तो बेटा ए में से वो अगर माइनस करोगे तो भी 4 है ही नहीं ना ए में, तो वापस कौन सा सेट आ जाएगा? ए। ये बताओ, वापस वही आ गया क्या? अलग है ना। पहले बी यूनियन सी करना है। बी यूनियन सी का मतलब ये है कि बी और सी के जो एलिमेंट्स हैं उनको कलेक्टिव फॉर्म में एक साथ आपको देखना है विदाउट एनी रिपीटेशन। बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? सही बताओ। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में क्या लिखोगे आप बताओ? बी यूनियन सी 3, 4 और 5, 6। क्या बात है। इसमें से आपको ए माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 1, 2, 3 ये माइनस करना है। माइनस करने का मतलब क्या है? ये यहां से हटा देने हैं। तो कौन कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा बेटा? तो क्या आंसर आ जाएगा? और इसकी जगह मैं सेट सी लिख सकता हूं क्या? सही है ना? ये बताओ।
अब ये गलत नहीं है, इंटरवल है। इंटरवल की फॉर्म में आपको आंसर बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। ओपन -1 से, सॉरी क्लोज -1 से ओपन 3 एंड बी जो है वो क्या है बेटा, क्लोज 0 टू क्लोज 5, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी है। पेन चलाओ यार। क्या आएगा? इंटरसेक्शन करना है ना, तो क्या रीजन आएगा? -1 इंक्लूड होगा, और कौन सा होगा फिर? 0 इधर भी आएगा क्या? -1 के बाद में इधर आया 0, फिर क्या आया? 2 आया ना। 3 पे ओपन है तो 2 तो आएगा ना। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आए बताओ आप? एक तो आया मेरे पास में, कॉमन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। या तो एलिमेंट लिखो आप -1, और कौन सा एलिमेंट आया बताओ? और कौन सा आया? 0 1 2, यही आया ना, सही है। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आया? 0 1 2 3 4 और 5, यही है। अब क्या इंटरसेक्शन आ रहा है इनमें बताओ? और एक सेकंड, एक सेकंड, ये तो इंक्लूड नहीं करना है ना, तो अपने एक काम करते हैं, इसमें एक तो -1 आ गया, ए क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। रुको तो सही, एक बार, -1 के बाद में 0 ही आया ना, फिर क्या आया? 1, और फिर क्या आया? 2, यही तो लिखूंगा ना। 3 पे ओपन है, यही तो लिखूंगा। इसमें क्या आया? यही आया। तो अब देख लो कॉमन क्या आ रहा है, 0 1 और 2। आपका क्या आंसर आ रहा था? 0 1 2 बोला था क्या आपने? तो सही तो है। इंटरवल तो -1 इसमें इंक्लूड करना है आपको ना। एक सेकेंड, -1 नहीं करना है। 0 1 2, 0 1 और 2, 0 1, तो 0 1 और 2 तो दोनों में इंक्लूड है ना। 3 छोड़ दिया ना मैंने इसमें, ठीक है कि नहीं है? तो लिखेंगे कैसे इस बात को? फिर लिखेंगे कैसे इस बात को? क्लोज 0 3 ओपन, यही बोला था ना। तो सही तो है आपका, आपका गलत कैसे हो सकता है? यही तो मैं बोल रहा था, ये बताओ। अच्छा, ये वाला अभी हमने 3 वाला ये डिस्कशन नहीं किया, कोई बात नहीं, ये बता दो, ये तो वही है क्या? यूनियन है ना आपकी बार? ये बताओ। क्या आंसर आएगा इसका? कितना आंसर आया? हैं? कितना? ये बताओ चलो।
ये क्या पता नहीं, ये बता दो। लिख लो बेटा, इसको कॉपी में लिखो। आपके पास में बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट है, 2 मिनट है। कर सकते हैं आप। एन, अच्छा, और किसी का? हाँ जी बेटा जी, और किसी का आंसर आया क्या? हो गया, हो गया। कितना आंसर आया? एन। और किसी का? एन मतलब नेचुरल नंबर आएगा। हाँ बेटा जी, आपका एन। और इंटरसेक्शन हो तो? इंटरसेक्शन बताओ, इंटरसेक्शन का आंसर क्या है? एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आएगा? बताओ। अगर ये एन आ रहा है तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ रहा है? देखना बेटा, एक बार चेक करो फिर से। बोलो। कितना आएगा बेटा? हो गया? चलो पेन, आप भी देखो बेटा एक बार, एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है, अगर वो होता तो क्या आंसर आता? और पूछ लेते हैं। आपका सही है, आप अपने आंसर पे भरोसा रखो। जीरो, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आ रहा। बताओ बेटा, वाई आएगा। और यूनियन?
मेरे पास में x जो है वो सेट दे रखा है बेटा 4 की पावर n, है ना, माइनस में 3n और -1, ठीक है, और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो सबसे पहले तो मैं इस सारे नंबर तो मैं नेचुरल नंबर लिख नहीं सकता, मैं एक बार आइडिया लगाता हूं कि n की कुछ वैल्यूज रख करके x वाला जो सेट है वो क्या बन रहा है, ठीक है। तो इसको अभी आपके पास में जो सेट है वो कौन सी फॉर्म में दे रखा है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स जो है वो लिखता हूं। जैसे n की वैल्यू आपने 1 रखी तो कितना मिला बेटा 0, और n की वैल्यू आपने 2 रखी तो 16 माइनस में कितना, क्या बोल रहे हो भाई, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 की पावर 1 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 4 0 हो गया ना, नहीं 4 की पावर 1 माइनस में 3 इंटू एन की वैल्यू 1 तो -1, ठीक है। 4 की पावर 1 होता है 4 -3 और -1, तो -3 और -1 कितना हो गया -4, तो 4 -4 कितना हो गया 0, ठीक है, ऐसा ही होगा, ठीक है। दूसरा n की वैल्यू आपने 2 रखी तो कितना आएगा बेटा 16 -7, तो कितना आया 9। n की वैल्यू 3 पे ये कितना बनेगा बेटा 64, और 64 में से 3 इंटू 3 9 माइनस 1 कितना 10, तो कितना बनेगा 54 भाई, 64 में से 10 गया तो कितना बचेगा 54। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना बनेगा, बताओ 4 रखेंगे तो कितना बनेगा बेटा, 4 की पावर 4 256 होता है, 4 की पावर 4 कितना होता है बेटा 256, यस और नो बोलो। 256 माइनस कितना जाएगा यहाँ से -3n की बात करूं तो कितना 12 माइनस में 1, तो ये आ जाना चाहिए 243, हाँ या ना बोलो, और ये ऐसे चलता रहेगा, यस और नो। दूसरा, अभी मैंने ये जो सेट है कुछ नंबर एलिमेंट्स जो हैं वो कौन सी फॉर्म में लिख दिए हैं, इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब y वाला सेट बताओ बेटा क्या आएगा, y वाला सेट क्या आएगा बताओ, y वाला सेट n की वैल्यू 1 रखो 0, n की वैल्यू 2 रखो, n की वैल्यू 3 रखो, n की वैल्यू 2 पे कितना आएगा 3 पे 3 माइनस 1 2 और 18 आएगा ना, फिर कितना आएगा, 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 बोलो फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा 80, फिर कितना आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, x वाला जो सेट कहीं ना कहीं बेटा ये देखो 0 आ रहा है 9 आ रहा है, फिर कहीं जाकर के इसके अंदर क्या मिल रहा है आपको 54 भी मिल रहा है, यस और नो, और कहीं जब आप आगे जाओगे तो 243 भी आएगा क्या इसमें आएगा, तो x पूरा किस में आ रहा है y में आ रहा है, और x पूरा y में आ रहा है, तो मेरे पास में x जो है वो किसका सबसेट हो गया y का, x किसका सबसेट हो गया y का, तो x इज अ सबसेट ऑफ y, x इज अ सबसेट ऑफ y, ठीक है, अरे गलत बोल दिया मैंने, है ना, x इज अ सबसेट ऑफ y, ये तो आपको पता चल गया x इज अ सबसेट ऑफ y, ठीक है। अब सुनो, अगर ऐसा होता है तो अगर मैं इंटरसेक्शन की यहां पे यूनियन की बात करूं तो यूनियन में क्या आ जाएगा बेटा, यूनियन में तो पूरा y सेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और इंटरसेक्शन में बात करूं तो x, ठीक है। तो ये देख लेना बेटा यहां पे यूनियन था कि इंटरसेक्शन, अगर यूनियन है तो आंसर क्या आएगा y, आप n बता रहे थे,
ठीक है, और इंटरसेक्शन में क्या आएगा बेटा, एक्स। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या बात, लिख लो बेटा इसको, अब तो कर लोगे ना, जिसका नहीं हुआ था कर लो। लेकिन आपसे पूछा क्या था बेटा, एक्स यूनियन वाई, तो एक्स यूनियन वाई में क्या जाएगा, सॉरी एक्स यूनियन वाई में वाई पूरा सेट आ जाएगा। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन आपने आज तक नहीं देखा होगा, हाँ या ना बोलो, लिख लो तो फिर। जल्दी करो, लिख लिया? ये कोविड वाले टाइम का सबसे आसान किस्म। containing both a and b is x containing both a and b, a भी आना चाहिए b भी आना चाहिए, मतलब क्या पूछ रहा आपसे, a यूनियन b। लेकिन ये मेरे हिसाब से कोविड तो मार्च में आया था 2020 में ना, उससे पहले का है ये पेपर। उस टाइम में अप्रैल वाली शिफ्ट हुई थी क्या, पता ही नहीं, याद ही नहीं, अप्रैल में तो नहीं हुआ आई थिंक। 31 मार्च 2020 को लगा था ना लॉकडाउन, है ना, 22 2020 में ही ना, हाँ तो उससे पहले हुआ था पेपर ही। कोई ना, आप तो सॉल्यूशन बताओ अब अपने को क्या फर्क पड़ रहा है। चलाओ बेटा पेन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताने कितने आएंगे, कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, आप पेन चलाइए, हो जाएगा। हाँ जी बताइए, 3 आएगा। थ्री आ रहा है, हाँ जी, 3। हाँ बेटा आपका आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और बताओ आंसर, और तो बढ़िया है सर, आप सुनो। हाँ बताओ भाई पीछे, आपका हो गया बेटा? हो गया? कितना आंसर आया? नहीं हुआ? कितना आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है। क्या बोला है, लेट एक्स एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और
सेट एक्स के अंदर 1 से 50 के बीच में एलिमेंट्स है, यस और नो? तो मैं पूरे तो लिख नहीं पाऊंगा, है ना। एक्स सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है बेटा जी? कि सर एक्स के अंदर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे करके कहां तक है बेटा? 50 तक। हाँ या ना बोलो, सही है क्या? ये एक्स वाले सेट को हमने कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है? रोस्टर फॉर्म में। दूसरा इसने ये बोला है, क्या बोला है? दूसरा, ये तो एक्स सेट आ गया, ए सेट के अंदर क्या है? n बिलोंग्स टू x। n जो है वो किससे बिलोंग करेगा? x से, x सेट से आना चाहिए। n इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो बेटा इसके अंदर 2 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे वो देख लो। x सेट के अंदर 1 to 50 एलिमेंट है, इसके अंदर 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? एक तो सर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, आफ्टर दैट 10 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा बेटा जी? 12 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। हाँ या ना बोलो? फिर क्या आ जाएगा बोलो? 20, 22, 24, 26, 28, सही है क्या? 30, फिर 32, 34, 36, 38, खुद 50 भी तो आ जाएगा। कितने है इसके अंदर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कितने हैं? कितने हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना आ गया बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना आ गया बोलो? 25। कितना आ गया? 25। ठीक है। और वैसे भी अगर किसी बच्चे ने ऐसा नहीं लिखा तो भी समझ में आ रहा है कि यार 1 to 50 दे रखा है, तो इसके अंदर ओड कितने होंगे? 25। तो इवन कितने होंगे? 25। तभी तो वो 2 से डिविजिबल होंगे, 2 के मल्टीपल भी होंगे, है ना। मैंने तो लिख के बता दिया। ठीक है। दूसरा आपको क्या काम करना है? बी सेट जो है वो n बिलोंग्स टू x, लेकिन ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो बी सेट के अंदर भी एक बार लिख लेते हैं अपने, है ना, लिखने में अच्छा लग रहा है तो लिख लेते हैं। क्या आएगा बेटा? 7 आएगा, फिर 14 आएगा, 21, 28, 35, 42, 49। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सही है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना बेटा? 7। सही है। अब आपसे ये पूछा है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। ऐसा आपको सेट बताना है एक्स जिसके अंदर सबसेट बताना है, तो कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। इस बात का मतलब कि एक्स के अंदर ए भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए, तो ए यूनियन बी बताना है। क्या बताना है आपको? ए एंड एक्स के अंदर आना चाहिए ना, ये एक्स के अंदर ए एंड बी, ये वाला वो एंड है। एक्स के अंदर एक्स कंटेनिंग एक्स के अंदर क्या आना चाहिए? ए भी आना चाहिए और बी भी आना चाहिए, है ना। समझ बेटा, समझ रहे हो क्या? एक्स जो सेट है, आप क्या है, आपने इसको ढंग से पढ़ा नहीं, देखा, लापरवाही का नतीजा। ठीक है। एक्स कंटेनिंग बोथ, एक्स के अंदर क्या आना चाहिए? बोथ, बोथ बोला है ना, मतलब ए भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए, ए और बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो इस बात को फिर कैसे लिखोगे आप कि सर ए भी आना चाहिए और बी भी आना चाहिए? मतलब ये है कि सर इसमें इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? एक्स के अंदर वही एलिमेंट बचेंगे जो यूनियन में आ जाएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट माइनस कर देंगे बेटा बताओ? ऐसे एलिमेंट देख लो जो ए और बी में कॉमन है। तो एक तो 7 आएगा, एक 14 आया, 7 नहीं आएगा, मैंने जानबूझ के लिखा था क्योंकि 2 का मल्टीपल नहीं है ना, कैसे हो सकता है 7? अच्छा, आपका ध्यान तो है भाई, क्या बात है। एक 14 आया, और कौन सा आया बेटा? एक कौन सा आया? ठीक है। तो मेरे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना मिला बेटा बोलो?
3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी कितना मिला बोलो 3। ठीक है, ये कितना आ गया मेरे पास में 32। लेकिन ए यूनियन बी आपको कैलकुलेट करना है, यस और नो। तो यूनियन में इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जो है वो नहीं आना चाहिए, मतलब जो एलिमेंट रिपीट हो रहे वो तो नहीं आएंगे ना, यस और नो। ये ऐसे एलिमेंट है जो किस में आ रहे हैं, ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। तो ए यूनियन बी में अपने वही एलिमेंट लिखते हैं जो ए और बी में दोनों में आ जाए विदाउट एनी रिपीटेशन, यस और नो। क्योंकि 14 यहां पर भी आ रहा है, 28 यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। तो ए यूनियन बी बनाना। लेकिन ये देखो, अगर मैं ए और बी के एलिमेंट को एक साथ लिखूंगा तो ये 2 बार आ जाएंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो कितने एलिमेंट माइनस करने पड़ेंगे टोटल में से, कितने? तो कितना आ जाएगा बेटा यहां से 32 माइनस में 3, कितना आंसर आ जाएगा 29। तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका 29। तो इसकी जगह पर आंसर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना आ जाएगा 29। दिस इज द आंसर। छाप लीजिए। वापस बताना है क्या? तो बेटा इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। एक्स कंटेनिंग है ना, आपने वो छोड़ दिया बीच में, ऐसे मत करो। नहीं, एक्स कंटेनिंग बोला ना बेटा, एक्स कंटेनिंग मतलब एक्स के अंदर बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी आना चाहिए। वो एंड वो वाला है, इंग्लिश वाला एंड है, ठीक है। पता तो बेटा ढंग से पढ़ोगे चल जाएगा। क्या ए और बी में तो या आ गया ना, ऐसे नहीं लिखेगा वो, या तो फिर वो कंटेनिंग वाला नहीं आएगा वहां पे, समझ गए क्या? तो आप ए और बी पे जाई क्यों रहे हो? इसने तो एक्स सेट के बारे में पूछा ना, एक्स सेट बनाना ना। तो एक्स सेट ऐसा बनाना है जिसके अंदर कंटेनिंग ए एंड बी, मतलब ए के भी एलिमेंट आने चाहिए और बी के भी आने चाहिए। इस बात को आप कैसे लिखोगे बताओ? यूनियन ही तो लिखोगे। कौन कौन से? हाँ आते हैं, तो रिमूव हटा दिए ना हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 3 माइनस कर दिए। माइनस इसलिए किए हैं, मुझे ये बताओ आप, अगर मेरे पास में सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 और 10, ठीक है, और मेरे पास में एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट मान लो 6 8 और 10 12 और 14। अगर मुझे यहां से ए यूनियन बी लिखना है तो मैं कैसे लिखूं, आप बताओ बताओ। ये 6 8 10 2 बार लिखूंगा क्या? तो यही तो किया है मैंने। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के एलिमेंट को कलेक्टिव फॉर्म में लिखना है विदाउट एनी रिपीटेशन, यस और नो। तो यही तो किया है, इसका मतलब कॉमन वाला। अब इनका जब मैं यूनियन लिखूंगा तो क्या करूंगा बताओ? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा और 14 आएगा, यही तो आएगा। या फिर 4 6 8 2 बार लिखूं, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। तो यहां पर एक्स सेट मुझे ऐसा बनाना है जिसके अंदर ए भी आना चाहिए और बी भी आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो बी के अंदर 14 28 और 42 आ रहा है, और ए के अंदर भी क्या आ रहा है 14 28 और ये आ रहा है। तो इनको 2 बार लिखूंगा क्या? नहीं ना। तो टोटल में से क्या कर दिया आपने 3 माइनस कर दिया, यही तो किया है। अब समझ गए क्या? तो फिर ये बताओ, अटेंडेंस हो गई क्या? अटेंडेंस हो गई?
थर्ड ऑप्शन, सेकंड, चेक करो बेटा, आराम से चेक करो। हाँ जी, हो गया बेटा जी। बेटा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? हाँ बेटा, जो सेट ए है उसको आपने कैसे लिखा? सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ओपन -2 से 2, यही आएगा क्या? सेट ए के अंदर ओपन -2 से 2 आएगा क्या? सही है। तो सेट ए के अंदर लिखा मैंने, एक बार मैं ऐसे लिख देता हूं -2 से 2, सही है, चलेगा क्या? क्योंकि लेस देन है तो माइनस ए से ए के बीच में वेरी करेगा, यस और नो? इस वाले में क्या आएगा बेटा? इस वाले में ग्रेटर देन है, तो कैसे सोल्व करोगे इसको? एंड आएगा कि और आएगा? यूनियन आएगा। इसका क्या बन रहा है बताओ बेटा, इंटरवल क्या बन रहा है? -∞ से -5, -1, -1 पे क्लोज, यूनियन 5 से इंफिनिटी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑप्शन से देखना है, ठीक है। इसमें तो ओपन ही आएगा बेटा, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? ऐसे लिख सकता हूं, अरे यस और नो? और बी वाले का इंटरवल मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो सेट का ना। तो अब आपको ऑप्शन देखना है, a माइनस बी जो है वो कितना दे रखा है? -1, 2, a यूनियन b, r का मतलब यहाँ पे रियल नंबर है, a यूनियन b अगर मैं करूंगा तो a यूनियन b में इसने 2 और 5 को माइनस कर रखा है, लेकिन अपने पास में 5 इंक्लूड है, यस और नो? तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं आएगा, सही है ना बेटा? सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं आएगा? इसने 2 को भी, 2 को तो चलता है, 2 पे ओपन है, लेकिन 5 जो है 5 पे ओपन है। 5 पे ओपन का मतलब क्या है? 5 को इसने इंक्लूड नहीं किया है, और हमारे आंसर में है, यस और नो? ये वाला ऑप्शन देखो, b माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब क्या है? b में से a वाला आपको माइनस करना है, ठीक है। b में से a वाला आपको माइनस करना है, तो r-2 है ना, r-2 ओपन 5, ठीक है। तो r-2 मतलब आपने -∞ से इंफिनिटी, r का मतलब है -∞ से इंफिनिटी, ठीक है। इसमें से 2 माइनस किया एक, तो ठीक है। तो पूरे सेट में से अगर आपने b माइनस ए, ठीक है, b में से a आपने माइनस किया है, तो एक तो -2 तो उस इंटरवल में आया ही नहीं, और 5 को भी आपने r-2 - 5, b माइनस ए, एक सेकंड, अगर इसका मैं -2 और 2, ठीक है, और -1 क्लोज 5,
अब रियल नंबर के सेट में से अगर मैंने -5 हटा दिया, b माइनस ए, ठीक है, एक -2 गया, ये आर आ गया, इसमें से -2 गया और 5। हाँ, ये ऑप्शन आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा, राइट। R-2, 5 कितने बच्चों ने कर लिया था, बताओ, नहीं समझ में आया? ठीक है, ये लिख लो, ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेना, जिसको नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब बेटा ये ऑलमोस्ट अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्या? एक बार इंटरवल ड्रॉ करके देख लो बेटा, R-2, 5 आएगा, है ना, और फिर आपको कॉपी में बता देंगे अगर नहीं समझ में आए। डी भी आ रहा है, इतने ऑप्शन मत निकालो, एक सेकंड। हाँ हाँ, आप पानी पीने